छोटी लड़की ने बस अपनी उंगली से इशारा किया और चारों पत्थर सोने में बदल गए। इसके तुरंत बाद उसने एक राहगीर को रोका और उससे पूछा कि क्या उसे सोना चाहिए, लेकिन राहगीर ने उसे पागल समझकर गाली दे दी थोड़ी देर के लिए। लेकिन छोटी लड़की नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने फिर से एक राहगीर को रोक लिया और पूछा कि क्या वह सोना लेना चाहता है। इस बार राहगीर ने उठाकर देखा और कहा कि वह नकली चीजें लेकर धोखा दे रही है। छोटी लड़की को एकदम से बोलती बंद हो गई। ये असली सोना देकर भी कोई ले नहीं रहा था। वह निराश होकर जमीन पर बैठ गई। इसी समय एक बच्चे को लिए खड़ी महिला ने छोटी लड़की को दया से देखकर उसे एक रोटी खाने को दी। छोटी लड़की ने 2-3 कौर में सब खा लिया। उसने अपने होंठ चाटे और कहा कि अभी पेट नहीं भरा। महिला ने सोचा नहीं था कि छोटी लड़की इतनी खा सकेगी। उसने उसे एक सिक्का और दे दिया ताकि वह एक और पाँव खरीद सके। इस समय लड़की ने देखा कि महिला पैसे मांग रही है। पूछने पर पता चला कि महिला का बच्चा बीमार है और उसे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, इसलिए वह मजबूरन सड़क किनारे भीख मांग रही थी। छोटी लड़की को महिला की स्थिति पर दया आई और उसने बिना कुछ कहे उसके भीख मांगने के कटोरे की ओर इशारा किया और अगले ही पल वह कटोरा एक सोने का कटोरा बन गया। महिला एकदम चौंक गई और उसकी आंखें फैल गईं। उसे शक हुआ कि यह लड़की की चाल है। एक साधारण मिट्टी के कटोरे को सोने का कटोरा नहीं बनाया जा सकता। हालांकि लड़की ने कुछ नहीं समझाया और सीधे महिला को लेकर एक ज्वेलरी की दुकान में गई। शुरुआत में वेटर ने देखा कि वे फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और माना कि उनके पास जो सोने का कटोरा है वो नकली है। लड़की ने वेटर से कहा कि आग से जलाकर उसकी असलियत की पहचान करें। जब वेटर ने सोने का कटोरा आग पर रखा तो वह हैरान होकर अपनी आंखें चौड़ी कर गया। मैंने तो कहा था ये निश्चित तौर पर नकली है। सुनहर के पुराने वस्तुओं को देखना मुश्किल है। देखने से ही पता चलता है कि यह पुराने समय की शान है जो वर्तमान के सोने से भी अधिक मूल्यवान है। अगर आप लोगों को एतराज न हो तो मैं 30 लाख देने के लिए तैयार हूँ। 3 लाख? यह सोने का कटोरा वाकई में सच है। बेटी, माँ के पास तुम्हारा इलाज कराने के लिए पैसे हैं। हाँ मैडम, क्या यह ठीक है? बिल्कुल कर सकते हैं। महिला इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। 30 लाख मिलने के बाद महिला छोटी लड़की की मदद के लिए धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन पता चला कि छोटी लड़की पहले ही गायब हो गई थी। जब उसे यह समझ आया तो वह उत्साहित होकर बाहर दौड़ी और आसमान की ओर झुककर धन्यवाद देने लगी। असल में वह छोटी लड़की स्वर्ग की एक भेजी हुई समृद्धि की देवी थी। केवल खाने के लालच में उसने हजारों साल पुरानी आंवला को खा लिया, जिससे धन के देवता ने उसे सजा दी। उसे जमीन पर आकर अभ्यास करने के लिए कहा और अच्छे लोगों को सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देना था। साथ ही उसे अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया था। क्या